हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ह्यूमन एनाटॉमी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड सब डिविजन्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। सबसे फर्स्ट है हमारी ह्यूमन एनाटॉमी की डेफिनेशन। ह्यूमन एनाटॉमी इज द साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन एनाटॉमी एक साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के। The term anatomy is derived from a Greek word anatom meaning cutting up। जो हमारे anatomy वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है जिसका मीनिंग होता है कटिंग अप। क्योंकि अगर हम anatomy को देखें तो इसमें जो टॉमी का मतलब है उसकी मीनिंग है हमारे कट, और जो एना है उसका मीनिंग होता है टू सी। तो जब भी हम ह्यूमन बॉडी को कट करके उसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। Anatomy is the study of the structure, makeup of the body and the position and relationship of various structure to each other। Anatomy में हम बेसिकली जो ह्यूमन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं, जैसे किसी ऑर्गन का लोकेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसके नियर बाय स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं और वो कैसे उनके साथ अटैच्ड है, ये हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। Initially, anatomy was studied mainly by dissection, but the scope of modern anatomy has become very wide because it is now studied by all possible techniques which can enlarge the boundaries of the anatomical knowledge। Initially क्या होता था कि जो ह्यूमन बॉडी होती थी उसको डायसेक्ट, उसको कट करके उसके जितने भी स्ट्रक्चर्स है उनकी स्टडी की जाती थी। लेकिन जो हमारी मॉडर्न एनाटॉमी है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें इसके साथ साथ और भी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम जो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी। तो हमारी जो एनाटॉमी होती है उसके सब डिविजन्स होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा कैडावेरिक एनाटॉमी, जिसको हम मैक्रोस्कोपिक और ग्रॉस एनाटॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं हम वो अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक या फिर ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं। जो हमारी कैडावेरिक एनाटॉमी होती है ये बेसिकली हमारी जो प्रिजर्व बॉडीज होती है उसके ऊपर ये स्टडी हम करते हैं। जो हमारी प्रिजर्व बॉडी होती है, डेड बॉडीज होती है, उनको हम क्या करते हैं, कट करते हैं, उसका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करते हैं। तो जो हमारी कैडावेरिक एनाटॉमी होती है ये बेसिकली हम दो टेक्निक से हम पढ़ते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारी रीजनल, सेकंड है हमारी सिस्टमिक। तो ये इसकी दो टेक्निक्स होती है। अब रीजनल में क्या है, नाम से पता चला कि इसमें हम क्या करते हैं, रीजन वाइज हम स्टडी करते हैं। जो पूरी बॉडी होती है हम उसको क्या करते हैं, उसका डिवीजन करते हैं अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग। तो उस रीजन में हमारा आता है लोअर लिम्ब आता है, अपर लिम्ब आता है, थोरैक्स आता है, एब्डोमेन आता है, पेल्विस एरिया आता है, हमारा नेक एरिया आता है और हमारा हेड एंड फेस एरिया आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जब स्टडी करेंगे तो उसको हम रीजनल टेक्निक बोलते हैं। अब आएगा हमारा सिस्टमिक। सिस्टमिक में हम क्या करेंगे, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टडी करेंगे, तो उसे हम सिस्टमिक टेक्निक बोलते हैं। एग्जाम्पल के अगर मैं मस्कुलो सिस्टम की बात करूं तो हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स होंगे वो सब इसमें हम स्टडी करेंगे। ऐसे कि मैं स्केलेटल सिस्टम की बात करूं तो जितनी भी बोन्स है अगर हम उन बोन्स की स्टडी करते हैं तो वो क्या होगा, एक सिस्टमिक वे होगा। नेक्स्ट है हमारी लिविंग एनाटमी। लिविंग एनाटमी जो होती है, जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, जैसे हमने कैडावेरिक में क्या था, जो हमारी डेड बॉडी है, प्रिजर्व बॉडी होती है, उस पर हम स्टडी करते हैं। लेकिन लिविंग में जो पर्सन हमारे क्या अभी जिंदा है उनके ऊपर ही टेक्निक हम करते हैं। लिविंग एनाटॉमी में क्या होता है, बेसिकली जो हमारे पास पेशेंट आएगा या जो पर्सन है उसके ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। जैसे हमारी होती है ऑस्कल्टेशन, ये हमारी एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट के जो लंग साउंड होते हैं और जो हार्ट साउंड होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं, इसलिए ताकि हम जान पाए कि जो हार्ट की हेल्थ है, जो लंग्स की हेल्थ है, वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टेथोस्कोप होता है उसको हम पेशेंट के क्या करेंगे, लंग एरिया पे, मतलब चेस्ट में हम उसको क्या करते हैं, प्लेस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, और जो हमारी लंग साउंड्स होती है उसको हम स्टडी करते हैं। नॉर्मल हमारी
लंग साउंड्स होती है और एबनॉर्मल लंग साउंड होती है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो लंग है वो हेल्दी है कि नहीं है, और अगर हेल्दी नहीं है तो क्या रीजंस है या क्या कॉजेस है जिसकी वजह से वो हो रहा है, वो हमें पता चल जाता है। ऐसे ही हम जो हमारी लिविंग एनाटमी होती है उसमें हम ऑस्कल्टेशन करते हैं, परकशन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारी टेक्निक्स होती है। ये रहा हमारा कैडावरिक एनाटमी, जिसमें हम क्या कर रहे थे, रीजन वाइज जब हम एनाटमी देख रहे थे, अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड एंड नेक एंड ब्रेन, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या है, रीजन्स के अकॉर्डिंग है। ऐसे ही हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो स्केलेटल सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, आर्टिकुलेटरी सिस्टम हो गया, वेस्कुलर हो गया, नर्वस हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरोजेनाइटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड लोकोमोटिव सिस्टम, ये इसके सिस्टम है। अब हमारा लिविंग एनाटमी, लिविंग एनाटमी में हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट हम करते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है जब आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, कोई पर्सन आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे कि क्या क्या उसमें आपको एबनॉर्मलिटीज दिखाई दे रही है। फिर आएगा पैल्पेशन। पैल्पेशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं, जैसे आर्टरी हो गया, आर्टरी को हम पैल्पेट करेंगे। जैसे हमारे क्या होता है, हमारे रिस्ट में हमारी रेडियल आर्टरी होती है जिसको हम पैल्पेट करते हैं। ऐसे ही परकशन, परकशन हमारी एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, लंग के ऊपर हम क्या करते हैं, 2 फिंगर प्लेस करते हैं, फिर उसमें टैप करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जो लंग्स के सॉलिडिफिकेशन होता है वो हमें पता चलता है। फिर आएगा ऑस्कल्टेशन, जो मैंने आपको बता दिया है। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी में क्या करते हैं, हमारे पास एक थिन वायर होती है जिसके फ्रंट एरिया में, टिप में हमारा एक कैमरा लगा होता है, और हमारे क्या होती है, लाइट लगी होती है, जिसको हम क्या करते हैं, नोज के थ्रू या फिर हम क्या करते हैं, ओरल पाथवे के थ्रू क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, जिसमें हमारी ब्रोंकोस्कोपी आती है। ब्रोंकोस्कोपी में हम क्या करेंगे कि जो हमारा ट्रैकिया होता है, हमारी ब्रोंकाई होती है, उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इस कैमरे को, इस टाइनी वायर को इंसर्ट करते हैं हमारे ब्रोंकाई में या फिर ट्रैकिया में, और जो कैमरा होता है वो उसकी इमेज प्रोवाइड करता है हमारी स्क्रीन में। ऐसी हमारी गैस्ट्रोस्कोपी होती है, जिसमें हम इस जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, जो हमारी वायर होती है जिसके आगे कैमरा लगा होता है, उसको हम क्या करते हैं, हमारे गैस्ट्रिक एरिया में, यानी कि हमारे स्टमक में इसको प्लेस करते हैं। फिर आएगा तुम्हारा रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी क्या होता है, एक्सरे, एमआरआई, सीटी, जितने भी ये हमारी रेडियो वाली टेक्निक्स होती है वो भी हम लिविंग एनाटमी में ही देखते हैं। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी में क्या होता है, जो हमारी मसल्स की एक्टिविटीज होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रियोलॉजी। नाम से पता चल रहा है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, किस मंथ में या फिर किस वीक में उसकी जो डेवलपमेंट है, उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में, हिस्टोलॉजी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे टिश्यूज होते हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर्स होता है, वो हम माइक्रोस्कोप के अंदर उसके स्टडी करते हैं। उसको हम नेकेड आई से स्टडी नहीं कर सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है स्टडी के लिए। नेक्स्ट हमारा सरफेस एनाटमी, जिसे हम टोपोग्राफिक एनाटमी भी बोलते हैं। सरफेस एनाटमी में क्या होता है, जो हमारे डीपर ऑर्गन्स होते हैं उनको हम फाइंड करने के लिए क्या होता है, जो उसके जस्ट ऊपर, जो उसके अबव में स्किन सरफेस होता है, वहां पे हम कोई एक लैंडमार्क को क्या करते हैं, नोट करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इस स्किन सरफेस के नीचे ये वाला ही ऑर्गन प्रेजेंट है। तो हमारी बॉडी में काफी सारे लैंडमार्क्स एरिया होते हैं, जिसके वजह से जो हमारे सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें सर्जन्स क्या करते हैं, स्किन सरफेस के वजह से जो उसके डीप ऑर्गन्स है उसका पता कर पाते हैं कि वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो सर्जरीज होती है वो परफॉर्म हो पाती है। नेक्स्ट हमारा रेडियोग्राफिक एंड इमेजिनरी एनाटमी। इसमें भी हमारा क्या होता है, एक्सरे हो गया, सीटी हो गया, एमआरआई, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स आती है, जिसमें आपने देखा होगा कि अगर हम चेस्ट का एक्सरे ले तो उसमें आपको जो हमारी बोन्स होती है, ठीक है, जो हमारे लंग्स होते हैं वो इजीली हमको क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। एक्सरे में हमारी मेनली बोन्स अच्छे से विजिबल होती है, तो हमें पता चल जाता है कि उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल है या नहीं है। तो हम रेडियोग्राफी के थ्रू या फिर इमेजिन एनाटमी के थ्रू क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव एनाटमी। कंपैरेटिव एनाटमी नाम से पता चला है कि इसमें हम कंपेयर करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारे ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको जो अदर एनिमल्स होंगे या अदर जो लिविंग बींग्स होते हैं
उनसे कंपेयर करते हैं, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उससे कंपेयर करते हैं। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जो ह्यूमन के एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं वो कैसे जनरेशन वाइज चेंज होते हैं या फिर कैसे अलग अलग ग्रुप में वो चेंजेस उसमें आते हैं, ये हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अप्लाइड एनाटमी, जिसे हम क्लिनिकल एनाटमी भी बोलते हैं, क्योंकि हम जितनी भी हमारी एनाटमी की नॉलेज होती है वो यहाँ पे हम इसे अप्लाई करते हैं अपने प्रैक्टिसेस में। जैसे मैंने आपको सरफेस एनाटमी बताया था, तो वहाँ पे क्या था, सरफेस एनाटमी में सिर्फ मैं नॉलेज ले रही हूँ कि इस स्किन सरफेस के नीचे ये एरिया है या फिर ये ऑर्गन प्रेजेंट है। अब सर्जन क्या करता है, उसको अप्लाई करेगा, सर्जरी करेगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, अप्लाइड एनाटमी बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंटल एनाटमी। एक्सपेरिमेंटल एनाटमी में क्या होता है, जो हमारे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स को चेंज करते हैं, उनकी हम स्टडी करेंगे। नाम से पता चला एक्सपेरिमेंटल, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो चेंज हो जाए। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक। जेनेटिक में हम क्या करेंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे क्रोमोसोम्स में, वो सारा का सारा हम इसमें स्टडी करते हैं। तो ये रहे इसके जो सब डिविजन्स होते हैं। तो इस वीडियो में हमने इसके डेफिनेशन और इसके सब डिविजन हमने डिस्कस करे हैं। वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।